आप देख रहे हैं न्यूज 24 मंथन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। और अब मेरे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत मंथन में आपका। क्या हालचाल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, धन्यवाद आपको। हाँ शिवराज जी, आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा कि मामा आजकल बड़ी खतरनाक फॉर्म में है। कहां से आया वो बयान, क्या मतलब है उसका? बयान है, हम मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है। गैरकानूनी धंधे करने वाले, ड्रग्स के तस्कर, दादागिरी करने वाले, गुंडागिरी करने वाले, मसल पावर का उपयोग करके लोगों को सताने वाले, अवैध कब्जे करने वाले, मिलावटखोर, इन सब के खिलाफ अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश में और रोज प्रभावी कार्रवाइयाँ हो रही है। अब ये राजधर्म है कि अगर कोई गैरकानूनी काम करता है और उनके कारण जनता की जिंदगी संकट में पड़ती है तो उनको दंड देना, ये राजधर्म है। तो उसी राजधर्म का पालन करने के लिए बयान क्या, वो तो कहते कहते चूंकि चारों तरफ कार्रवाइयाँ चल रही है, प्रसंगवश मैंने कहा। और ये बात सच है कि कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई दादा, कोई बदमाश मध्य प्रदेश की धरती पर ये सब नहीं कर पाएगा, और नहीं तो हम उसको तबाह कर देंगे। लगता है आपने अपने इस कार्यकाल में, क्योंकि अभी आपको 1 साल भी नहीं हुआ है दोबारा मुख्यमंत्री बने हुए, आपने ठान लिया है इस बार के कुछ, जैसे आपने कहा कि माफिया से मुक्त कराना है, और भी बहुत काफी आक्रामक फॉर्म में आप नजर आ रहे हैं। शिवराज जी, क्या वजह है? फॉर्म का सवाल नहीं, ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, धर्म निभा रहे हैं। देखिए, सुशासन का पहला अगर कोई सूत्र है तो वो है कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर रहनी चाहिए, जनता सुकून से जिए, जनता चैन से जिए। और जो जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, ये अपनी दादागिरी दिखा के, गुंडागिरी दिखा के उनके जीवन में जहर घोलने का काम करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनको सबक सिखाना, उनको समाप्त करना, ये हमारा धर्म है, हमारा काम है। आपकी सबसे बड़ी चुनौती आप भी मान रहे हैं इस समय कोरोना का वैक्सीनेशन है, और उसकी तैयारी मध्य प्रदेश में कहां तक पहुंची है शिवराज जी? क्योंकि हर कोई सोच रहा है 2020 तो निकल गया, इसमें 2021 तभी अच्छा होगा। खासतौर से मध्य प्रदेश के लोगों का आपसे पूछ रहा हूं, जब वैक्सीनेशन सही टाइम से हो जाएगा। बिल्कुल, वैक्सीनेशन के लिए सारे प्रशिक्षण हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं हेल्थ के, और उनके जो सहयोगी हैं, उन सब का प्रशिक्षण का काम पूरा हो गया। जितनी आवश्यक पूर्व तैयारी जरूरी थी, डिटेल और एडवांस प्लानिंग हमने कर ली है। वैक्सीन मिलते ही वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हो जाएगा, और भगवान से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि 2020 बड़ा भयावह वर्ष गुजरा एक तरह से कोरोना के कारण। 2021 में जनता को सुकून मिले और इस बीमारी को, महामारी को हम समाप्त कर पाएं। 2021 में हमको सबको पता है 2020 में अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ा। मध्य प्रदेश में आपकी क्या प्लानिंग है 2021 की, कि अर्थव्यवस्था को, लोगों की आम जिंदगी को पटरी पर ले आए दोबारा? देखिए, कोरोना काल में भी हमने लोगों को के जरूरी जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने का भरसक प्रयास किया है। मैं केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राज्यों को जो जीडीपी का एक रेशो रहता है कर्ज लेने का, उसमें भी छूट दी। इसके कारण भी हम कुछ पैसे का इंतजाम कर पाए। लेकिन इस समय हम अपने रिसोर्स से बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ा रहे हैं, जैसे निर्माण के और विकास के काम। मध्य प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों का जाल, लोकल को वोकल बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम मजबूत कर रहे हैं, और हर महीने सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में भी पैसे डाले जा रहे हैं बैंक के लोन के रूप में, जिसमें सरकार ब्याज की सब्सिडी देती है। तो हमारे कारीगर, हमारे नौजवान, हमारी एमएसएमईज, हमारे लघु और छोटे उद्योग ये तेजी के साथ बढ़े। फिर हमने खेती में भी एग्रो इंफ्रा को भी तेजी से डेवलप करने का फैसला किया है। कृषि उत्पाद की वैल्यू एडिशन मध्य प्रदेश की धरती पर ही करें, इसकी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमने टूरिज्म की तरफ विशेष ध्यान दिया है। बफर में सफर से लेके अलग अलग कई ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए जो टूरिज्म के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। जितने प्रयास किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया था आत्मनिर्भर भारत का, तो हमने आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार कर रखा। उसके 4 प्रमुख स्तंभ है। नंबर 1 है इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, सड़क, इसमें हमने काफी अच्छा काम किया है। नंबर 2 अर्थव्यवस्था और रोजगार है, इसको संभालने का पूरा रोड मैप हमने बनाया हुआ है। फिर हेल्थ और एजुकेशन में हमको काफी काम करने की जरूरत है। और चौथा सुशासन है, जिसके बारे में आपने पहले सवाल पूछा। जनता को समय सीमा में बिना लिए दिए सुविधाओं का लाभ मिल जाए। आज ये कैबिनेट में हम
पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट हमने बनाया, जिसमें तय किया कि ये सेवा, मान लीजिए अगर किसी को बिल्डिंग परमिशन चाहिए तो इतने दिन में मिल जाएगी और ये अफसर देंगे। अगर उतने दिन में नहीं मिलती, मान लीजिए 7 दिन में मिलना और 8वां दिन हो जाता, तो उस अफसर पर जुर्माना लगता है और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में जिसका काम देर से होता उसको दिया जाता। अब उसमें एक चीज आज हम और कर रहे हैं कैबिनेट में कि 7 दिन अगर किसी काम की समय सीमा हमने तय की और 7 दिन में अगर वो नहीं होगा तो 7वें दिन अपने आप परमिशन उसको मिल जाएगी, डीम्ड परमिशन हो जाएगी, उसको अफसर के चक्कर ही नहीं लगाने पड़ेंगे। तो सुशासन की दृष्टि से भी ऐसे कई क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं जनता की जिंदगी को बदलने के लिए। कई प्रयास, जैसे हमने एक सुशासन के लिए कोशिश की है कि अगर बच्चों को आय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तो आधार नंबर के साथ 181 एक नंबर है, उस पर उसको केवल फोन करना पड़ेगा और उसके मोबाइल पर उसका जाति और आय प्रमाण पत्र आ जाएगा, चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो सुशासन के लिए गुंडों का सफाया, माफियाओं का सफाया, सुशासन के लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, सुशासन के लिए सीएम हेल्पलाइन, ऐसे एक नहीं अनेकों प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ओके। और स्कूल खोलने को लेकर शिवराज जी कुछ उम्मीद है आपको? कितने अगले 2-3 महीने में, 4 महीने में स्कूल खुल जाएंगे क्या मध्य प्रदेश में? 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षाएं हैं, वो हमारी होंगी और उसके लिए हमने बच्चों को ये छूट दी है कि 50% क्षमता में वो रोटेशन से, एक दिन आधे बच्चे आए, दूसरे दिन आधे बच्चे आए, वो हमारे यहाँ चालू है। बाकी अब हम दिसंबर का अंत आ गया, जनवरी में हम फैसला करेंगे। कोरोना अभी घट रहा है, लेकिन एक चिंताजनक बात वो है कि ब्रिटेन में जो नया एक नए तरीके का जो वायरस आया है उसके तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ पॉजिटिव लोग भोपाल में पाए गए, 1-2 पॉजिटिव लोग इंदौर में पाए गए, हम उनकी भी पूरी चिंता कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के हम लोग फैसला करेंगे और मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी में हम फिर फैसला लेंगे। शिवराज जी, किसान आंदोलन का असर मध्य प्रदेश में क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? मध्य प्रदेश में किसान कल्याण के, एक तो किसान कानूनों को ढंग से समझे हैं लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है किसानों की आय दोगुना करने का। उनकी नीति और नियत सब पवित्र है और दूरगामी परिणाम इन किसान कानूनों के तीनों के निकलेंगे। या किसान समझते हैं कि ये तीनों किसान कानून किसान कानून किसानों के हित में है, इसलिए यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं किसानों के लिए, उनका विवरण अगर मैं दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मध्य प्रदेश में भी किसानों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं बनाई गई है। मध्य प्रदेश का किसान पूरी तरह से किसान कानूनों के पक्ष में है, वो लागू मध्य प्रदेश में हो गए, उसका लाभ भी दिखाई देने लगा है और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया था, लेकिन आप किसानों से पैसे वसूल कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? अब वो साफ क्यों होंगे फिर चुनाव में? ये तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव थे। 60 हजार 63-64 हजार वोटों से उनके उम्मीदवार आ रहे हैं। कोई 50 हजार से आ रहा है, कोई 53 हजार से आ रहा है, कोई 40 हजार से आ रहा है। तो अब अगर वो सब कुछ ठीक करते तो लोग हमें वोट काहे को देते? कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि सरकार में आने के बाद शिवराज जी आपने देखा होगा, जो किसानों का कर्ज माफ करने का वादा कमलनाथ जी ने किया था और कहा था हमने कर भी दिया, उसकी क्या स्थिति थी? क्या वाकई में कर्जा माफ हो गया था क्या? तो धोखा था। देखिए, आपने कहा सबका 2 लाख करेंगे, मैं विश्लेषण में जाऊंगा तो समय लगेगा, लेकिन फिर आपने छांट दिए, इस नाम पे बाहर, उस नाम पे बाहर, उस नाम पे बाहर, इसका नहीं, उसका नहीं, उसका नहीं, कर करके उनने अधिकांश किसान बाहर ही कर दिए थे उसमें से। और जिनका किया उनका भी पूरा नहीं किया। इस खाते का नहीं होगा, इस खाते का नहीं होगा, इस खाते का नहीं होगा, तो उसका कोई असर ही नहीं बचा कर्जा माफी का। कुल मिला के 6,000 करोड़ का 50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा था, काट कूट के उनने किया और उसके भी पूरे पैसे जमा बैंकों को किए नहीं, दिए नहीं। मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, मेरी 11 बजे से कैबिनेट थी, लेकिन आपके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने आग्रह किया कि थोड़ी देर के लिए तो बैठे हैं, इसलिए मैं बैठ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंथन में भाग लेते हुए साफ साफ कह रहे थे 2020 जाहिर है कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हुआ, लेकिन उनकी सरकार ने पूरा प्लान बना लिया है 2021 में आम लोगों की जिंदगी और अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए। बहुत शुक्रिया शिवराज जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो
कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।